ईद के दिन सेवई और बिरयानी तो आपने बहुत खाई होगी, पर ईद के दिन असल में होता क्या है वो इस मिनी ब्लॉग में मैं आज आपको बताता हूँ। सुबह सुबह उठकर मैं तैयार हो गया और मेरे घर में जहाँ पर सेवई बनने लगी, ईद की तैयारी होने लगी, हम निकल गए ईदगाह की तरफ। आज मौसम बड़ा ही खुशनुमा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और थोड़ा थोड़ा कीचड़ है, जिस कीचड़ से मेरा भाई आपको यहाँ पर बचता नजर आ जाएगा। ईदगाह के दरवाजे पर आपको जरूरतमंद लोग बैठे दिख जाएंगे। ईद की नमाज के पहले जक़ात का पैसा देना होता है, इसलिए लोग काफी दान करते हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी गरीबों की भीड़ भी आपको दिख जाएगी। ईद की नमाज हम पढ़ते हैं ईदगाह में, जो कि एक मैदान की तरह ही होता है और वहाँ पर पूरे एरिया के लोग आकर जमा होते हैं। वैसे तो नमाज मस्जिदों में भी होती है, बट ईदगाह में खुले आसमान के नीचे अपने परिवार वालों के साथ नमाज पढ़ने का मजा ही अलग होता है। ईद की नमाज बहुत छोटी सी होती है, लगभग 20 मिनट में ही खत्म हो जाती है। जब तक हमने नमाज खत्म करी, सूरज भी बादलों के पीछे से निकल कर आ गया और बहुत ही अच्छा सा लगने लगा। नमाज के बाद हम चल पड़े अपने घर की तरफ, जहाँ पर अमायरा हमारा इंतजार कर रही थी। ये अमायरा की पहली ईद है और उसके लिए हम सब एक्साइटेड है। सबसे पहले शुरुआत करी अब्बू ने इसे गले लगाकर। 3 बार गले लगाते हैं हम ईद में, ईद मुबारक और ईद मुबारक कहते हैं। मेरे भाई ने गले लगाया, मेरे कज़िन ने गले लगाया और फिर मैं अमायरा को पहली बार गोदी में लिया और उससे कहा, अमायरा आपकी पहली ईद बहुत बहुत मुबारक। गाड़ी में बैठकर फिर हम चल चले कब्रिस्तान की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कब्रिस्तान क्यों जा रहे हैं? नमाज पढ़ने के बाद हम जाते हैं कब्रिस्तान, वो इसलिए क्योंकि जो हमारे परिवार के लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनसे मिलना होता है। इस दिन आपको सारी कब्रिस्तान में फूलों से सजी हुई नजर आ जाए। बहुत ही खुशनुमा सा माहौल होता है और लोग यहाँ पर आकर फातिया पढ़ते हैं, जिनमें कुछ कलमे होते हैं। कलमा यानी कि आप गायत्री मंत्र से रिलेट कर लीजिए, जो हिंदुइज्म में होता है, उसी तरीके के कलमा पढ़कर इनको बख्श देते हैं, यानी इनको गिफ्ट दे देते हैं। इसके बाद हम जाते हैं अपनी नानी के घर। नानी के यहाँ पर दही वड़ा, काबुली चने का चाट और सेवई खाने के बाद थोड़ा फोटो शूट होता है। जैसे कि इस फ्रेम में आपको मेरी अम्मी, नानी और मेरी बेटी नजर आ जाएंगी, 3 जनरेशन एक साथ। और फिर मैंने और ज़ेबा ने भी थोड़ी फोटो खिंचाई और फिर अपने घर की बच्चा पार्टी को लेकर हम निकल गए स्ट्रीट फूड खाने के लिए। हमने चिकन चिल्ली खाई, मोमोज खाया और इसके बाद इस दिन को खत्म किया मीठे के साथ, जो कि भिलाई की फेमस रबड़ी कुल्फी। तो ईद का दिन मैं कुछ इस तरीके से मनाता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो द लोकल गाइड।